हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 8 और इसमें हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं माय सिली सिस्टर। इससे पहले हम लोगों ने इसी यूनिट से एक पोएम कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। उम्मीद है आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, व्हाट इज इन द मेल बॉक्स। अब इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसी यूनिट से एक स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसके अंदर एक छोटी लड़की के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टोरी पढ़ लेते हैं और एंजॉय करते हैं कि स्टोरी में आखिर है क्या। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन। और इसके साथ मेरा ये सेकंड चैनल जो मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा सा, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर एक छोटी बहन दिख रही है और इसके अलावा एक भाई है और उसकी मम्मी है। ठीक है, तो इन तीनों की स्टोरी है कि और इसके अंदर जो छोटी बहन है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है जिस वजह से इसका भाई इसे सिली सिस्टर बोल रहा है। अब क्या सिली एक्टिविटी है उसकी, उसके बारे में जान लेते हैं। मदर, योर बेबी इज सिली, सी इज सो वेरी चाइल्डिश। ये जो लड़का है अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी आपकी जो बेबी है यानी जो बेटी है बहुत सिली है, बहुत नासमझ है, यानी कि मूर्ख है, बेवकूफ़ है ये। और ये जो एक्टिविटी करती है, जो भी काम करती है, बिल्कुल चाइल्डिश एक्टिविटी करती है। यानी एक छोटा बच्चा जो करता है ना, ये बचकानी हरकतें ये करती रहती है आपकी ये बेटी, ये छोटी लड़की, ऐसा इसका भाई कहता है। सी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार। अच्छा, अब ये जो छोटी लड़की है, जो ब्राइट स्टार होते हैं यानी रात के टाइम में आपने स्टार वगैरह चमकते हुए आसमान में देखे होंगे, तो ये जो बच्ची है वो स्टार के बीच में और स्टार के अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स होती है इसके बीच में डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पा रही है। उसे ऐसा लगता है ये स्टार और जो लाइट होती है ये सेम चीजें हैं। ये इसका भाई कहता है कि सी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार। यानी कि घर के बाहर जब हम लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह देखते हैं तो स्ट्रीट लाइट में और इसके अलावा जो स्टार होते हैं जो साइन करते हैं रात के टाइम, चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस नहीं कर पाती। कौन? ये छोटी बच्ची, ये जो बच्ची है ये डिफरेंस नहीं कर पा रही। यानी इसे ऐसा लगता है जो ये स्ट्रीट लाइट जो जल रही है ये भी क्या है, स्टार है, और स्टार जो है वो स्ट्रीट लाइट है। यानी कि दोनों के बीच में ये डिफरेंस नहीं कर पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी बच्ची है, इसे ज्यादा समझ नहीं है, ना समझ है। इसलिए तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी का टाइटल भी क्या है, माई सिली सिस्टर, यानी कि मेरी नासमझ बहन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। When we play with pebbles, she thinks they are real food। और जब भी हम पेबल से खेलते हैं, पेबल यानी कि पत्थर से, रोड़ी से जब हम खेलते हैं, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रोड़ी वगैरह को उछाल करके, जब हम लोग खेलते हैं 5 पत्थर को ऐसे छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उसको ऊपर उछालते हैं और फिर उठाते हैं। गिट्टी भी बोलते हैं, गोटी भी कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। तो जब हम लोग पेबल वगैरह यानी कि पत्थर वगैरह से हम लोग खेलते हैं, कंकड़ वगैरह से खेलते हैं, तो वो सोचती है एक रियल फूड है, यानी कि ये खाने का आइटम है, ये पत्थर नहीं है, पेबल नहीं है, कंकड़ नहीं है, बल्कि ये क्या, खाने की चीज है। एंड सी इवन ट्राई टू पुट देम इनटू हर माउथ। और वो क्या करती है, ये जो पत्थर है, रोड़ी है, इसको रियल फूड समझ करके, यानी खाने पीने की चीज समझ करके इसे वो मुंह में भी डालने की कोशिश करती रहती है। तो ये इसलिए करती है क्योंकि छोटी बच्ची है, अब इसको समझ में ही नहीं पता कि भी कौन सी चीज खाने की होती है और कौन सी चीज खेलने की होती है, इसे नहीं पता है। इसलिए इस तरह के जो कंकड़ पत्थर इसे जो दिखाई देती हैं, ये सोचती है ये क्या, फूड है, यानी कि कुछ खाने का आइटम है, और इस वजह से ये क्या करती है, उसे खाना स्टार्ट कर देती है, ट्राई करती है। मैं इसको समझाता भी हूं पर ये तो छोटी बच्ची है और ये समझती नहीं है। और जब नहीं समझती है तो आप क्या बोल सकते हो, ये नासमझ है, इसमें समझदारी तो है ही नहीं। तो ये इसका भाई कह रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा सिली है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, डिफरेंस नहीं कर पा रही है कि खाने की चीज यानी कि रियल फूड और जो पेबल्स है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, स्ट्रीट लाइट के बीच में और जो स्टार्स वगैरह है, जो चमकते हुए स्टार है, इनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाती। इसको लगता है ये सारी चीजें एक जैसी है, बट ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए इसका भाई कहता है अपनी मम्मी से, When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hand and roar with joy at nothing। यानी जब भी मैं उसके सामने बुक को ओपन करता हूँ, यानी जब किताब खोलता हूँ और उसे कहता हूँ कि ABCD, जैसे अल्फाबेट्स वगैरह सीखते हैं ना स्टार्टिंग में, जब भी आप लोगों ने भी फर्स्ट क्लास में या नर्सरी क्लास में जब आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा होगा, ABC सीखा होगा। तो इसका भाई भी जब इसको पढ़ाना स्टार्ट करता है, यानी इसे ABC पढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि हाँ चलो आज तुम्हें मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, पहले हम लोग ABCD ये जो लेटर्स है इसको पढ़ेंगे।
और इसके सामने जब मैं बुक ओपन करता हूँ तो ये क्या करती है, पढ़ने की बजाय इस बुक को फाड़ना स्टार्ट कर देती है, और इस साथ के साथ ये बुक फाड़ती भी, इसमें से पेज भी फाड़ना स्टार्ट कर देती है और चिल्लाने लग जाती है और एक तरह से भी शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए इसका भाई कहता है कि व्हेन आई ओपन बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न एबीसी, और जब भी मैं उसे उसके सामने बुक ओपन करता हूं और उसे कहता हूं कि चलो एबीसीडी यानी कि जो लेटर्स हैं इसको पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं, तो वो क्या करती है, सी टीयर्स द पेजेस, तो वो क्या करती है, जो किताब के पेज है इसको फाड़ना स्टार्ट कर देती है विद हर हैंड्स एंड रोर विद जॉय एट नथिंग, और फिर वो चिल्लाना भी स्टार्ट कर देती है, शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, जैसे उसे कितना ज्यादा मजा आ रहा हो। देखो जिस तरह से ये आप ये पिक्चर देखोगे तो इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो भाई है, ये जो मतलब एल्डर ब्रदर है, ये क्या कर रहा है, अपनी छोटी बहन यानी कि यंगर सिस्टर को कुछ सिखा रहा है, और क्या सिखा रहा है कि चलो पढ़ाई करते हैं, एबीसीडी सीखते हैं। लेकिन ये पढ़ने की जगह क्या कर रही है, इस बुक में से कुछ कुछ पेजेस जो है इसको इसने फाड़ दिया, और इसे बहुत इंजॉयमेंट मिल रही है, इसे बहुत मजा आ रहा है कि पेज फाड़ करके, और ये चिल्लाना भी स्टार्ट कर रही है, शोर मचाना स्टार्ट कर रही है। मतलब जो पढ़ने के लिए बोला जा रहा है वो तो पढ़ नहीं रही है, बल्कि उसके अगेंस्ट में, उसके उल्टा क्या कर रही है, किताबों को फाड़ने लग रही है, ये उल्टा ही काम करने लग रही है ये बच्ची। इसलिए इसका भाई से क्या बोल रहा है, सिली सिस्टर बोल रहा है कि ये तो बहुत नासमझ है, बहुत ही बेवकूफ है, ये तो सब उल्टे काम करती है, मतलब समझदारी नाम की चीज तो इसके अंदर है ही नहीं, ऐसा ये बोलता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन, और ये आपकी बच्ची जो है, फिर ये अपनी मम्मी से कहता है ये आपकी जो बच्ची है इसका लेसन कंप्लीट करने का तरीका है। मतलब बाकी बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट, इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका तो बिल्कुल अलग है। ये क्या करती है कि पेज फाड़ फाड़ के पढ़ाई करती है, और पढ़ाई क्या करती है, शोर मचाती है। मतलब ये लेसन कंप्लीट करने का, पढ़ाई करने का इसका एक नया तरीका है, ये अलग ही तरीका है। यानी कि बाकी बच्चे तो अच्छे से पढ़ते होंगे, ये जो बच्ची है, ये जो बेबी है, छोटी सी बच्ची जो है, इसका लेसन कंप्लीट करने का, लेसन पढ़ने का यानी कि पढ़ाई करने का एक अलग ही तरीका है। ये इसका तरीका है जिसमें ये क्या करती है, पेज वगैरह फाड़ देती है, नुकसान कर देती है। और इसी वजह से इसका भाई क्या बोलता है इसको कि माई सिली सिस्टर, ये मेरी नासमझ बहन है, इसके अंदर तो कोई समझदारी है ही नहीं, है ना। होता है ऐसा, आपके घर में भी अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो वो लोग भी ऐसा करते होंगे। हाँ भाई, किसी के अगर छोटे भाई बहन है तो बताना भी कमेंट में कि आपके छोटे भाई बहन भी ऐसा करते हैं क्या, और हाँ अब उनके नाम भी लिख के बताओगे तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना भाई कि आपके भी भाई बहन अगर ऐसा करते हैं तो उसका नाम लिख के बताना, और क्या करते हैं ये भी मुझे बताना। ठीक है, और हाँ वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो फटाफट भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, नीचे लाइक बटन को प्रेस करके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, ये जो सिली सिस्टर है वो क्या करती है। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laugh and think it great fun, कि जब भी मैं अपना सर हिलाता हूँ, ठीक है, गुस्से से जब मैं अपना सर हिलाता हूँ तो ये क्या करती है, और इसे डांट भी लगाता हूँ तो, और इसे नॉटी भी कहता हूँ, इसे नॉटी कहता हूँ, बदमाश कहता हूँ, तो इसको ये क्या करती है, हंसना स्टार्ट कर देती है, सी लाफ, और वो क्या करती है छोटी बच्ची, हंसना स्टार्ट कर देती है, ये सोचते हुए कि ये बहुत मजे की बात है। यानी अगर किसी को नॉटी बदमाश बोला जाए तो ये अच्छा समझती है, मतलब ये तो मैं उसको डांट लगा रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये रोने धोने की जगह उल्टा क्या करती है, हंसने लग जाती है। ये सोचती है कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, जबकि मैं तो तारीफ कर ही नहीं रहा था, लेकिन इसको क्या लगता है कि जैसे इसकी तारीफ हो रही है, इसके लिए एक मजे की बात है, इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रेट फन है, यानी कि बहुत मजा आता है इसको ये सब सुन करके। तो जब भी मैं इसके ऊपर गुस्सा करता हूँ तो ये गुस्से का कोई असर नहीं होता, जब भी मैं इसके ऊपर चिल्लाता वगैरह हूँ इसका भी कोई असर नहीं होता, बल्कि ये सब इसके लिए क्या एक तरह से मजाक है जिसमें इसको बहुत मजा आता है, और इस वजह से ये हंसना स्टार्ट कर देती है। कौन, ये छोटी सी बच्ची जिसे यहाँ पे सिली सिस्टर ये बोल रहा है कि मेरी छोटी बहन जो नासमझ है वो ऐसा करती है। तो ये सारी बातें जो है इसका जो बड़ा भाई है ये क्या कर रहा है, अपनी मम्मी को बता रहा है कि जब भी मैं उसके साथ खेलता हूँ तो ये पेबल्स वगैरह, कंकड़ वगैरह को मुंह में डाल लेती है। हाँ, और इसके अलावा जब मैं इसे पढ़ाने बिठाता हूँ तो ये क्या करती है, पेज वगैरह को फाड़ना शुरू कर देती है। यानी आप लोगों ने भी अपने छोटे भाई बहन को अगर पढ़ाया हो तो ये सारी हरकत हो सकता है कि आपके छोटे भाई ने या फिर छोटी बहन ने जरूर किया होगा। अगर किया है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में होता क्या है। एवरी डे एवरीबडी knows that father is away, but sometime I call out father playfully। अच्छा, सब लोग जानते हैं जो मेरे जो पापा हैं वो बाहर गए हुए हैं, कहीं गए हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बट सम टाइम यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, आई कॉल आउट फादर, लेकिन मुझे ही क्या बोलती है, पापा बोल देती है, प्लेफुली, मजाक मजाक में, खेल खेल में ये मुझे क्या बोल देती है,
पापा बोल देती है। भी आपने भी देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी लेडी को क्या बोल देते हैं, मम्मी बोल देते हैं, है ना, अपनी मदर समझ लेते हैं। किसी भी लेडी को देखते हैं और किसी भी आदमी को देखते हैं तो उसे लगता है ये इसके फादर है, तो वो पापा बोल देते हैं। तो छोटे बच्चे समझ नहीं पाते, कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो ये उनकी नासमझी होती है जिसकी वजह से वो कई बार क्या करते हैं, अपनी मम्मी को अलावा दूसरी लेडी को भी, किसी दूसरी लेडी को देखते हैं तो उसको भी मम्मी समझ लेती है। और जब किसी भी आदमी को या बड़े आदमी को देखती है, लड़के को देखती है, तो उसे पापा समझ लेती है। तो ऐसी गलती वो मेरे साथ भी करती है। कभी कभी वो मुझे क्या समझती है, पापा समझ लेती है और फिर मुझे क्या बोल देती है, फादर यानी पापा बोल देती है खेलते खेलते। उसे ध्यान नहीं रहता, ये इतनी नासमझ है। सी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर। और उसे लगता है, जैसे मुझे देख करके उसे ऐसा लगता है, बहुत उसे एक्साइटमेंट हो जाती है, उसे बहुत मजा आता है और ये सोचती है कि पापा यानी जो हमारे जो पापा है वो पापा उसके पास में, नजदीक में है। यानी कई बार वो समझने में गलती करती है कि अपने ब्रदर को या अपने भाई को और अपने पापा के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। उसे लगता है जो उसका भाई हूं यानी कि मैं जो हूं उसी को वो अपना पापा समझने लग जाती है। ऐसे वो एक्साइटमेंट में कई बार ये भी गड़बड़ कर लेती है। यानी ये जो छोटी बच्ची है बहुत सारी गलती करती है। ऐसा होता होगा कि जब भी उसने स्टोन वगैरह, कोई पत्थर वगैरह देखती है तो वो उसे क्या समझ लेती है, खाने का आइटम है, यानी उसे फूड समझ लेती है। ठीक है, एक तो गड़बड़ ये करती है। और जब भी वो स्टार देखती है और स्ट्रीट लाइट देखती है रात को तो उसे स्टार समझ लेती है, यहां भी उल्टा कर लेती है। अच्छा, इसके अलावा जब भी उसे पढ़ने के लिए बोला जाता है तो पढ़ने की जगह वो क्या करती है, पेज फाड़ना शुरू कर देती है और अपने भाई और पापा में डिफरेंस नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीजें वो गड़बड़ कर देती है क्योंकि इसके अंदर इतनी समझ नहीं है। और इस नासमझी की वजह से ये जो छोटी बच्ची है ये अक्सर गड़बड़ कर देती है ना। होता है, छोटे बच्चे अभी इतने नहीं समझ पाते हैं तो इस तरह की मिस्टेक करते हैं। तो ये सारी बातें जो उसका भाई है वो उसकी मम्मी से बता रहा है कि देखो मैं तो उससे सब कुछ बोलता भी समझाता भी हूँ, लेकिन ये जो सिली सिस्टर है मेरी, यानी कि जो नासमझ बहन है, ये सारी गड़बड़ ये करती रहती है। देखो जैसे अब यहाँ देख नहीं रहे हो आप लोग कि यहाँ पत्थर रखे हुए, पत्थर को ये खाने की कोशिश कर रही है, ऐसे सोच रही है जैसे कुछ खाने का फ्रूट से कोई फल है और इसे ये तुरंत खाने वाली हो, ऐसा लग रखा है ना, लग रहा है ना ऐसा देख करके। तो ये गड़बड़ ये बच्ची कर देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। समटाइम आई होल्ड अ क्लास विद द डंकीज sometime I hold a class with the donkeys and that our washermen bring to carry away the dirty clothes। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जब मैं उसे पढ़ा रहता हूँ तो मुझे अपनी क्लास को होल्ड पे रखना पड़ता है, यानी कि रोकना पड़ता है। ठीक है, और ये जब होता है जब जो हमारा जो वॉशरमैन यानी जो धोबी, वॉशरमैन यानी जो हमारे कपड़े वगैरह धोता है उसकी बात की जा रही है, जो धोबी अपने डंकी को लेकर के आता है जिसपे वो गंदे कपड़े वगैरह लेके जाना चाहता है, तो वो क्या करती है उस टाइम मुझे अपनी क्लास को रोकना पड़ता है। क्यों? कि हो सकता है ये जो डंकी जब ये लेके आता हो तो इसके साथ भी ये खेलना स्टार्ट कर देती होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लग जाती हो। यानी कि आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चों को भी एनिमल वगैरह बहुत पसंद आते हैं, तो इसे ये डंकी बहुत पसंद आता हो। तो जब मैं इसको पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे अपनी क्लास को रोकनी पड़ती है। और ऐसा कब होता है? जब भी धोबी यानी जो वॉशरमैन है, जो कपड़े धोने वाला आदमी है, अपने डंकी को लेके आता है जिसके ऊपर वो गंदे कपड़े को ऐसे रख के ले जाता है। हाँ, तो जब भी उसको लेके आता है तो मुझे अपनी क्लास को रोकना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? चलो अब वो आगे पढ़ लेते हैं भाई, ऐसा ये क्यों होता है। I warn her that I am the school master that she better not make any noise। और मैं ये भी उसे बोलता हूँ कि भाई मैं एक स्कूल का टीचर हूँ। ठीक है, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, स्कूल मास्टर हूँ। यानी स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं उसको धमकाता हूँ, वार्निंग भी देता हूँ कि भाई तुम बदमाशी बहुत कर रही हो। मैं जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं मैं भी स्कूल टीचर हूँ। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मैं उसको डांट भी लगाता हूँ, वार्न करता हूँ उसे, एक तरह से चेतावनी वगैरह देता हूँ, उसे धमकाता हूँ। ये कह सकते हो कि आई वार्न हर दैट आई एम ए स्कूल टीचर, आई एम ए स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइस। और इस वजह से वो कोई नॉइस यानी कि कोई शोर ना मचाए, कोई हल्ला वल्ला ना मचाए, हंगामा ना करे, मैं उसको बोलता भी हूँ। ओनली देन सी कीप क्वाइट। और जब मैं उसे धमकी देता हूँ, उसे डराता धमकाता हूँ, तब जाकर के वो शांत होती है, तब वो चुप करती है। नहीं तो फिर वो जो है मस्ती करती रहती है, शोर मचा रही रहती है। इसलिए से मुझे कभी कभी उसे वार्निंग भी देनी पड़ती है। आई इंसिस्ट दैट सी कुड कॉल मी दादा। और मैं उसे बहुत कोशिश करता हूँ, इंसिस्ट करता हूँ उसे, बहुत उसे समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बोलने के लिए बोलता हूँ कि मुझे दादा बोले। अब देखो दादा जो वर्ड है बच्चों, वैसे तो ग्रैंडफादर को बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात करें, दादा मीन्स क्या होता है, ग्रैंडफादर, यानी कि हमारे दादाजी की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर अब ईस्टर्न साइड में जाओ हमारी कंट्री में, यानी कि अगर वेस्ट बंगाल की तरफ जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, ठीक है, या फिर बिहार में भी और झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वहां पे दादा का मतलब होता है बड़ा भाई होता है। तो मैं उसे कई बार उसे बोलता भी हूँ कि भी मुझे
अगर तुम मुझे पुकारती हो तो मुझे दादा बोल के बोला करो, यानी मुझे भैया बोल के पुकारा करो, मैं उसे ऐसा बोलता हूँ। योर बेबी वांट्स टू कैच द मून, और इतना नहीं, और उसके आगे वो क्या करती है, जो मून होता है, जो चांद होते हैं, वो उसको पकड़ने की भी कोशिश करती है। उसे जैसे रात में जब होता है ना, हमें स्टार और मून दिखाई देते हैं, तो ये छोटी बच्ची इतनी ना समझे, उसे नहीं पता, वो क्या करती है, तो वो सोचती है कि ये जिस तरह के जो आपने देखे हो ना चांद और तारे वगैरह होते हैं, तो छोटे बच्चों को लगता है कि वो उछल के इसको पकड़ लेंगे। तो इतनी ना समझ है, इसको ये नहीं समझ में आता कि भी कभी हम लोग मून को थोड़ी पकड़ सकते हैं, कभी चांद को थोड़ी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये बच्ची क्या करती है, ये तो भी चांद को भी पकड़ना चाहती है। ऐसी है ये सिली सिस्टर कि योर बेबी वांट्स टू कैच, वो चाहती है कि वो चांद को पकड़ ले। सी इज रियली फनी, और ये बहुत ही मजाकिया है, बहुत अजीब है, बहुत फनी है ये बच्ची। हाँ, तो वो अपनी मदर से ये सारी बातें बताता है। मदर, योर बेबी इज सिली, सी इज सो वेरी चाइल्डिश, और ये जो मम्मी आपकी जो बेटी है बहुत सिली है, बहुत नासमझ है, बहुत चाइल्डिश है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी बचकाना एक्टिविटी, की तरीके से बचकाने हरकतें करती है, बच्चों वाली हरकत करती है। अरे भी जब बच्ची है तो बच्चे वाली हरकत ही करेगी, है ना। तो छोटी बच्ची है, इसको बहुत सारी चीजों की समझ नहीं है, तो इस वजह से ये गड़बड़ कर देती है। ठीक है, पत्थर को खाने की चीज समझ लिया, स्टार में और स्ट्रीट लाइट में बिल्कुल अंतर नहीं पता इसे, फादर में और ब्रदर में इसे कुछ भी अंतर नहीं पता। पढ़ने के लिए बोला जाता है इसे, तो क्या करती है, पेज वगैरह फाड़ देती है ये। यानी ये छोटी सी जो बच्ची है बिल्कुल सिली है, बिल्कुल ना समझ है, और जो बच्चे जो हरकतें करते हैं वो सारी हरकतें ये करती है। तो इसका जो भाई है, ये सारी शिकायतें वो अपनी मम्मी को बताता है कि देखो ये तो ये सारी चीजें कर रही है, इसको समझा लो, इसको बता दो, ये तो बहुत, ये जो आपकी जो बेटी है, ये आपकी जो बच्ची है, बहुत ये नासमझ है, इसके अंदर कोई समझदारी नहीं है। ये सारी बातें वो अपनी मम्मी से बताता है। तो बच्चों, ये थी स्टोरी आपकी माई सिली सिस्टर की। कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक भी करना। और हाँ, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन ये वाला चैनल और इसके साथ मेरा ये सेकंड चैनल मिस्टर कृष्णा का, दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। बेल आइकन कर प्रेस और करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं न्यू वर्ड्स, यानी कि इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर हमने लेसन के अंदर जो भी न्यू वर्ड्स पढ़े हैं उन सब की मीनिंग एक बार और समझ लेते हैं। वैसे तो जब ये मैं पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था, मैंने सबकी मीनिंग बताई भी आपको, फिर भी एक बार और देख लेते हैं इन सबकी मीनिंग। तो सबसे पहला वर्ड है आपके लिए चाइल्डिश। चाइल्डिश यानी कि बच्चों वाली हरकतें, यानी कि बचकाना हरकतें आप कह सकते हो, एक बचपना। पेबल्स मीन्स होता है कंकड़, जो छोटे छोटे जो पत्थर आप देखते हैं ना, रोडी कंकड़, उसको पेबल्स बोला जाता है। डंकी, जैसे आप ये पिक्चर में देख लिए होंगे, डंकी एक एनिमल है जिसे हम गधा हिंदी में बोल देते हैं। अच्छा, अब डंकी के बाद नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए वो है डर्टी। डर्टी मीन्स होता है गंदा, जैसे कपड़े वगैरह हमारे डर्टी हो जाते हैं ना, गंदे हो जाते हैं। जब मिट्टी वगैरह में आप लोग खेलते हो तो आप लोगों के कपड़े कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, डर्टी। अच्छा, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। जब कोई आपको डांट लगाता है तो कैसा होता है, गुस्से में डांट लगाता है, तो एंग्री मीन्स यहाँ पे क्या है, गुस्सा करना। एक्साइटमेंट यानी कि बहुत उतावलापन, बहुत सारी जो खुशी होती है ना, कई बार आप लोग बहुत उतावले होते हो। जैसे जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्लास में आप लोग बहुत उछल उछल के आंसर देते हो, भी बोलना पड़ता है कि 1 by 1 बोलो, एक साथ मत बोलो, लेकिन आप लोगों को जब आंसर आता हुआ होता है तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत उतावलापन होता है, बहुत एक तरह से खुशी होती है, बहुत फन होता है, और बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर देना चाह रहे होते हो। अच्छा, प्लेफुल का मतलब होता है खेलते खेलते, मतलब एक तरह से क्या, प्लेफुल यानी कि बहुत खेलते खेलते आप कह सकते हो, खेलने वाले ढंग से। अच्छा, नॉटी का मतलब यहाँ पे एक बदमाश कह सकते हो, शैतान कह सकते हो। शैतान का मतलब जो नॉटी हरकतें करता है, यानी कि जो एक तरह से बदमाशी वगैरह जो करते हैं, बच्ची जो कर रही थी, इस वजह से यहाँ पे नॉटी वर्ड यूज किया गया। वॉशरमैन जो हमारे कपड़े को वॉश करता है, यानी कि धोबी, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, वॉशरमैन मीन्स क्या हुआ, समबडी हु क्लीन अवर क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े वगैरह को क्लोथ वगैरह को जो क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, जिसे हिंदी में हम धोबी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स थे। आई होप इस सबके मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात रही इसके क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, यानी कि जो रीडिंग इज फन के अंदर ये सारे क्वेश्चन है, और बाकी और भी जो सारे क्वेश्चन है, ये सब बच्चों हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टोरी की एक्सप्लेनेशन समझा हमने कि स्टोरी में है वो क्या समझा, बाकी जो है इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। तो इस चैप्टर का, इस लेसन का आपको जो सेकंड पार्ट है उसे जरूर देखना है। अभी अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दी है किसी भी लेसन की, तो वो सारी वीडियो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे, कि इससे पहले यानी यूनिट 8 के अंदर मैंने जो व्हाट इज इन द मेल बॉक्स ये करवाया था मैंने आपको, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर कर दो। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो इस आईडी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे सर्च करके। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है।